मैं इस लाइन में जो हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं हर किसी का गुरु होता है। बिल्कुल। तो मेरा जो गुरु है वो मेरे खुद का अपने पापा है। क्या बात है कि पापा है? हाँ, मेरा खुद का मेरे पापा है। साबर सूरतिया पर मनमा लुभाइल, तिरछी नजरिया के तिर करे घायल, हम तोहरा के अपना बनाइबो गो। आप 10 साल से संगीत की लाइन में हैं। 10 साल से हैं। यस। लेकिन अब तक में आपका जो परचम जो होना चाहिए, लहरना चाहिए वो क्षेत्रों में, वो नहीं लड़ रहा है, क्या कारण है? वजह सिर में होता जय जयकार, शेरो वाली दर्शन दे दिना हो, दर्शन दे दिना। गाओ तो कुछ ऐसा गाओ सभी सुनने को मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वह दर्द भरो सभी झूमने को मजबूर हो जाए। बड़ा निक लागे तोहरो, बड़ा निक लागे तोहरो सूट सलवार, ए हमार सोना, ए हमार। आपको दर्शक किस रूप में देखना चाहेंगे? एक सिंगर रूप में, एक एक्टर रूप में, या एक कॉमेडियन रूप में? किस रूप में देखना चाहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अभी मेरे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे सिंगर जो 1.5 एल्बम में गीत गा चुके हैं और 2 भोजपुरी एल्बम में भी अपना परचम लहरा चुके हैं और अनगिनत स्टेज शो कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में बात करने के लिए, जिनका नाम है प्रकाश कोसिया। आइए चलते हैं इनकी 10 साल की जर्नी में लोगों को ये क्या संदेश दिया है, संगीत के माध्यम से क्या समाज को दिया है, वो जानने का प्रयास करेंगे हम 10 मिनट में। आइए, स्वागत है। सबसे पहले स्वागत है हमारे से बात करने के लिए। स्वागत है। और जो भी देख रहे हैं चैनल का पब्लिक सपोर्ट 24 आवर, सभी को ताहे दिल से मेरा प्रणाम, आदाब। और मैं प्रकाश कोसिया, सभी सबसे पहले तो जो भी देख रहे हैं आपके चैनल को, उसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी हमें देख रहे हैं सबको प्रणाम, नमस्कार, आदाब। और आइए प्रकाश जी, हम चाहेंगे कि आपका 10 साल का जो जर्नी है, इस जर्नी में जो आप शुरुआत किए थे, हम आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन जर्नी की शुरुआत जो हुई थी, जो पहला एल्बम आपका बना था, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। जो पहला एल्बम बना था उनका एक मुखड़ा, एक अंतरा सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी, पहला जो मेरा एल्बम बना था जो पटना में रिकॉर्ड हुई थी, 4 गाना था उसमें, जिसमें इस्माइल कस्तूरी जी लिखे थे, जिसका डायरेक्टर था इमरान खान सर। जो पहले मतलब जो है मेरा वही हमको इस इंडस्ट्री में ले गया था। जी जी। और जहाँ भी हैं सर, इमरान सर, उसको मैं प्यार भरा प्रणाम करना चाहूँगा। और ये आप बोले कि पहला एल्बम जो मैं पहले एल्बम किया था आप लोगों के बीच में, वो था मेरा नाचे गुरु डीजे पर, जिसका डायरेक्टर आप थे इमरान खान, ठीक ना, जो आप ही अपने सुपर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ठीक ना। तो वो पहला गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ था, जो लेके बैंड बाजा दुआरे तोरे आई हो। मैं चाहूंगा जो मेरे दर्शक है अगर आप सुनाए जरूर। जो मेरा गाना काफी वायरल हुआ था मेरे क्षेत्र में, काफी बजा था गाना। वो गाना का बोल है इस तरह से, साबर सूरतिया पर मनमा लुभाइल, तिरछी नजरिया के तिर करे घायल, हम तोहरा के अपना बनाइबो गो। लेके बैंड बाजा दुआरे तोरे आइबो हो, लेके बैंड बाजा दुआरे तोरे आइबो हो। कुछ ऐसा हुआ था। और आप प्रकाश कोसिया लिख करके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो मेरा A to Z जितना भी काम किया है, जितना भी एल्बम में काम किया है, सारा आ जाएगा। तो शुरुआत आपका जो है भोजपुरी से हुआ था, है ना? भोजपुरी से हुई थी। प्रकाश जी, हम चाहेंगे कि आपकी फैमिली में जो मेंबर है उसके बारे में बताएं। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा है और एक बड़ा भाई है, ठीक ना, और 3 सिस्टर भी है जो पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो फैमिली है वो मुझे बेहद तरह से सपोर्ट करता है इस लाइन में। सपोर्ट करते हैं? हाँ, बेहद तरह से। क्या आपके काम से संतुष्ट है आपकी फैमिली? एकदम बेहद तरह से संतुष्ट है। एक्चुअली होता क्या है सर कि जब आप मम्मी पापा कोई भी अभिलाषा देता है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, और उसका जब रिस्पॉन्स आप खुद गार्जियन को दीजिएगा, तब वो हर तरह से आपको गार्जियन सपोर्ट करेगा। ये नहीं कि आप मान के चलो मम्मी पापा कोई हेल्प कर रहा है और मेरा बच्चा कहीं गया हीरो बनने के लिए, घर द्वार बेच करके हीरो बन के आ गया, तो कभी कोई भी होगा तो नहीं सपोर्ट करेगा। यदि आप देख रहे हैं कि मेरा बच्चा प्रगति पर है, कुछ ना कुछ कर रहा है, गार्जियन एक ओर से मेहनत कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छा मेरा जो भी चीज दूसरे और तीसरे ओर से मेहनत कर रहा है,
कदापि है कि सपोर्ट करेगा। आप 10 साल से संगीत की लाइन में हैं, 10 साल से हैं, यस। लेकिन अब तक में आपका जो परचम जो होना चाहिए, लहरना चाहिए वो क्षेत्रों में, वो नहीं लड़ रहा है, क्या कारण है? वजह है सर कि सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पैसों की परेशानी है, जो आप पहले से भी जानते हैं मेरे बारे में। बिल्कुल। कि और उसके बाद ये है कि बैक टू बैक मैं एल्बम दे नहीं पाया, उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा कि इस वजह से कहीं ना कहीं जाए। तो मान के चलिए 10 साल से आप कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, संगीत की दुनिया में कर रहे हैं, अनेकों स्टेज शो आपने किया है, तो हम चाहेंगे कि आपके द्वारा कि कलाकार को मौका मिलता है आपके जो जागरण टीम है उसमें? एकदम बहुत मौका मिला है, बहुत। जी हाल ही फिलहाल में एक सिंगन बाजार में हमने प्रोग्राम स्टेज शो किए थे, उसमें तारा साहू आकर गाई थी, बहुत बेहतरीन। आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी देखिएगा, लिखेगा प्रकाश कोसिया और लिख के सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा। हम यह बताइए, बहुत से कलाकार ऐसे होते हैं 2-4 साल मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब हिट नहीं करते हैं तो अश्लील गीत गा करके रातों रात छा जाते हैं। क्या आपने वो शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहेंगे? जी नहीं, कदापि नहीं। जी नहीं, कदापि नहीं। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो आगे किया वो मैं करूंगा तो फर्क क्या रह जाएगा? जी अंतर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि मान लीजिए जो अश्लील गाते हैं उनका क्या रीजन होता है कि वो अश्लील गाने पे मजबूर हो जाते हैं? इसमें जनता दोषी है या गीतकार दोषी है या गायक दोषी है? आपकी नजर में दोषी कौन है? जी ये आपने बहुत अच्छी सवाल किए हैं कि नहीं। देखिए इसमें क्या होता है कि नहीं तो जनता कहीं पर दोषी है और नहीं गीत का लिखने वाला तो कदापि दोष नहीं होता, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से जो भी, मैं भी एक सिंगर हूँ तो मुझे भी सिचुएशन के हिसाब से गाना पड़ता है। क्योंकि देखिए कोई भी दुकान खोला है, चाहे हम ही आवाज़ें का मतलब व्यापार कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जी पब्लिक जैसे सुनेगी उस हिसाब से इंसान को देना पड़ता है। जैसे हम अभी मान के चलिए मेरा कोई भी गाना हिट नहीं हुआ तो सबको हम उस टाइप का अभी तक गाना नहीं गाए हैं, इस टाइप का गाना चाहिए, ठीक ना, उस टाइप का भी गाना नहीं गाए हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं कि हम नहीं गाए हैं, मजबूरी आएगा, अब अपने आप पे आएगा तो घर द्वारा तो दूसरे काम करना नहीं है। आप जो है कितने तरह के गीत गा लेते हैं? भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, कितने तरह के गीत गाते हैं? जी अभी तक मैं 2 लैंग्वेजों में गा चुका हूँ। जी जैसे भोजपुरी हो गया और हिंदी हो गया। चलिए अभी जो मौसम है दीपावली आने वाला, मैं चाहूंगा हमारे दर्शक देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 को, जी उनको आप जो लक्ष्मी पूजा पे आधारित कोई गीत सुनाइए जो कि दीपावली पे आधारित हो। बहुत खुशी का बात है, और जो दीपावली जो हम लोग लक्ष्मी पूजा मनाते हैं वो आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए हमारे पब्लिक के बीच में जा रही है, तो बहुत खुशी की बात है। और मनाना भी चाहिए, दीप जलाना भी चाहिए, और खुशी से बम पटाखे फोड़े, ये तो आपके घर में भी होगा, बहुत खुशी की बात है। तो आप रही बात गीत गुनगुनाने की, तो दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी पूजा हो, बिल्कुल। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं अभी तक गाया नहीं हूँ, लेकिन आपके कहने से मैं गा रहा हूँ। स्वागत है, सुनाइए। घरवा में बिगड़ल सब काम हे लक्ष्मी माई, घरवा में बिगड़ल सब काम हे लक्ष्मी माई, अब तू ना हो, घरवा में बिगड़ल सब काम हे लक्ष्मी माई, अब तू ना हो, अब तू गुनाए माई, हम सब दियावा जराई, अब तू गुनाए माई, हम सब दियावा जराई, दियावा जला के करी स्वागत लक्ष्मी माई, आवतनी ना हो। बहुत खूब। प्रकाश जी हमें यह बताइए 10 साल की जर्नी में शुरुआती से लेकर अब तक में आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? जी कहीं ना कहीं संतुष्ट है तभी मैं ये काम कर रहा हूँ। यदि संतुष्ट नहीं होते तो आप सोचिए कि सन 2001 से मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं आप एक चीज सुन करके हैरान हो जाइएगा कि मैं इस लाइन में जो हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं हर किसी का गुरु होता है। बिल्कुल। तो मेरा जो गुरु है वो मेरे खुद का अपने पापा है। क्या बात है, पापा है? हाँ मेरा खुद का मेरे पापा है। पापा से क्या सीखने को मिलता है बताएं? पापा से मेरे लिए पापा ग्रेट है। बिल्कुल। मेरे लिए पापा मतलब वो आई लव हिम पापा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल यदि पैदा हूँ तो इसी फैमिली हमको। तो कहीं न कहीं आपकी ये संगीत जो आप गा रहे हैं ये विरासत में तो आपको नहीं मिली है। आप विरासत में समझिए
अया की आप जो आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ये क्या कहते हैं, ये सब चीज का काम, हारमोनियम और हारमोनियम वगैरह बजाते बजाते हैं, हैं। बस वो किसान का काम करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट जितना भी है जैसे नाल, पैड, ढोलक, हारमोनियम, क्लारनेट, बांसुरी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। सारे बजा लेते हैं। क्या बजा, आपको बजाने आता है? नहीं, हम अभी सीख रहे हैं। सीख जैसे रहे कि हैं। हारमोनियम बजाने के लिए आ जाता है, सीख लिए हैं सारा कुछ। उसके बाद कुछ नाल भी बजा लेते हैं, तबला भी बजा लेते हैं। हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप जो 1.5-2 एल्बम जो गीत गाए हैं, जो आपको पॉपुलर लगा होगा, जिनको दर्शकों का प्यार मिला होगा, वो गीत गुनगुना दीजिए एक मुखड़ा एक अंतरा के तौर पे। हो गया। मंदिर में होता जय जयकार, शेरो वाली दर्शन दे दिना हो। मंदिर में होता जय जयकार, शेरो वाली दर्शन दे दिना हो। दर्शन दे दिना शेरो वाली, दर्शन दे दिना हो। हम सौंप करी राउर पुकार, शेरो वाली दर्शन दे दिना हो। चलिए, बहुत खूब। सरस्वती ये माता गाना का नहीं, ये अपने दशहरा में गाए थे, दशहरा में। में रिलीज हुई थी, जो ये पीएम म्यूजिक से हुआ था। कितने कंपनी साहब क्या जो है एल्बम रिलीज होती है? मेरा पहला जो रिलीज हुई थी वो खान फिल्म से हुई थी। उसके बाद दूसरा 9C म्यूजिक सिवान, जो राज कपूर सर हैं डायरेक्टर हमारे, तो वो भी काफी प्यार दुलार। आप एक सिंगर है, हमें यह बताइए आप कौन से सिंगर का जो है फॉलो करते हैं, उनको चाहते हैं और उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं? कौन ऐसा आपके सिंगर है जिससे आप प्रेरित होते रहते हैं? जी, अभी तक तो मैं किसी से नहीं हूँ, और मेरा एक ही गुरु भोजपुरी लाइन में, वो है पवन सिंह। पवन सिंह को शो करते हैं। नहीं, पवन सिंह सिंह को फॉलो करते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा करते हैं सब जी। चीज़, जो भी चीज़। क्या पवन सिंह और से बाकी ऑल ऑफ जितना भी है, देखिए सब अपने अपने हिसाब से गाते हैं। ये कोई गलत नहीं गाते हैं, कोई जो भी है अपने हिसाब से बहुत अच्छा गाते हैं। क्या पवन सिंह साहब की मुलाकात हुई है कभी? एकदम हुई। किस कब हुई थी? जब वो ये एक सिनेमा शूट हो रहा था, जैसे हम लोग का भी एक सिनेमा शूट हो रहा था, भोजपुरिया बादशाह, और पवन भैया को हो रहे थे प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, ये राजगीर में हम लोग मिले थे पवन भैया से। तो हम ये बताइए, मैं बहुत आपकी प्यार करता हूँ और पवन भैया को, ठीक है, बहुत प्यार दुलार। तो आपकी जो 2 फिल्में थी जिसमें आप काम किए थे, उनका एक नाम बताइए दर्शकों को। एक नाम था जो पहले फिल्म में काम किए थे, ये बलिष्ठ है, बलिष्ठ, हाँ। जो मधेपुरा में, जो सुदीप पांडित है। हाँ, सुदीप पांडे जी हैं। हाँ। और इसने विलन का नेगेटिव रोल काम किए हैं, कृष्णा पांडे जो वो लोग रहने वाले हैं, ठीक ना, उसी के साथ हम काम किए हैं। और उसके बाद उसी सेट पर, जैसे कि हम लोग का जैसे शूट हो रहा था, फाइट क्लाइमेक्स का शूट हो रहा था, तो उसी सेट पर एक ये सहरसा का कोई डायरेक्टर था पवन प्यारे, वही एक सिनेमा बना रहे थे कि भोजपुरिया बादशाह, तो उसी पर हम लोग जो मिले जुले और मुलाकात भी हुई, जिसमें अपने यहाँ का सिमराय का भी कुछ आर्टिस्ट उसमें काम किए थे। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, कि है बहुत सारे, ठीक ना, बहुत सारे। चलिए, हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी जो आने वाला जो है छठ पर्व है, दीपावली के 6 दिन के बाद छठ पर्व होती है, तो आप हमारे दर्शकों को छठ पर्व का कुछ गाना गुनगुना दीजिए, जो आप गाए हो एल्बम में या ना भी गाए हो तो सुना दीजिए हमारे दर्शकों को छठ पर्व का गीत। और ये है कि बहुत खुशी की बात है कि छठ पर्व हम लोग हिंदू धर्म में मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि दौरा उठा के कलश सजा के, दौरा उठा के कलश सजा के, जब तारू छठी मैया पूजे ना। दौरा उठा के कलश सजा के, जब तारू छठी मैया पूजे ना। ए भैया हमने के, ए भैया हमनियों के, लेके चल बारात छठी मैया पूजब ना। ए भैया हमनियों के, लेके चली साथ छठी मैया पूजब ना। वाह, बहुत बहुत। सुपौल जिला से बिलोंग करती है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को अनेकों ऑफर आए थे, मतलब फुहरपन गीत गाने के लिए, असली गीत गाने के लिए, लेकिन कभी उन्होंने उनका सहारा नहीं लिया। लेकिन अब भी जब छठ पर्व होती है ना, तो हर छठ घाट पे उनका गाना बजता है। आपका गाना कब बजेगा किसी पर्व और त्योहार में? बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द बजेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि तो बेहतरीन बनाए। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि कब किसका मार्केट कब कहाँ लेके चले जाए, ये ऊपर वाला भी नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता हूँ। तो कब किसको कहाँ लेके जाए, ये उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ।
संगीत दुनिया में अपनी परचम बना रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप संघर्ष जो कर रहे हैं उनके मुताबिक आपको फल मिल रहा है? कहीं ना कहीं तो कमी है, कमी है। कहीं ना कहीं तो देखा जाए ये इस मौका से तो बहुत कमी है, ठीक ना। और उसके बाद जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक्चुअली अभी जो मैं स्ट्रगल के पद पर ही हूँ, क्योंकि मैं वो एल्बम भी थोड़ा बहुत करता हूँ, उसके बाद क्या कहता है स्टेज शो भी करता हूँ, ठीक ना। और उसके बाद ये सब चीज़ स्वर कोकिला गायिका जो थी लता मंगेशकर, जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन सरस्वती माँ की विदाई हो रही थी। सरस्वती माँ अपनी बेटी को अपनी साथ ले गई। ऐसी वो स्वर कोकिला लता मंगेशकर की थी जो गीत गाई थी तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। अभी के दौर में आपके नजर में कौन ऐसी गायिका है जो इतना अच्छा काम कर रही है? आपके नजर में कौन ऐसी गायिका है जिनको आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, गायक या गायिका, उनका नाम बताइए आप। देखिए अभी तो फिलहाल जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उस हिसाब से देखा जाए तो कल्पना दीदी। कल्पना? भोजपुरी में कल्पना। भोजपुरी में जो है वो कल्पना दीदी जी है। दीजिए भोजपुरी की बात करें कल्पना जी, हिंदी में कौन है आपके नजर में? हिंदी में तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सिंगर हैं जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। चलिए बहुत सारा है वो मैं बहुत है जिसका मैं कहते हैं गाओ तो कुछ ऐसा गाओ सभी सुनने को मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वह दर्द भरो सभी झूमने को मजबूर हो जाए। मैं चाहता हूँ चलते चलते आखिरी में हमारे दर्शक जो है उनको कोई ऐसा गीत गुनगुना दीजिए जो आपके गीत पे वो भी ताली बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। सुनाइए। बहुत मेरा एक एल्बम भोजपुरी में लॉन्च हुआ है ना, ये हमार सोना करके है, तो वही है एक हमार सोना वाला गाना है जो भोजपुरी में यहाँ पर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ फिलहाल गोपालगंज में, तो वहीं पर है ये अपने यहाँ पर। गीत का नाम है ए हमार सोना, ए हमार सोना दे द कोनो सारा पे ध्यान। ऐसे बड़ा निक लागे तोहरो, बड़ा निक लागे तोहरो सूट सलवार, ए हमार सोना, ए हमार मोना चलो हमारा साथे घूमे बाजार, ए हमार मोना चलो हमारा साथे घूमे बाजार। और जो भी मेरा एल्बम और गाना ऑडियो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर लिखा है प्रकाश कोसिया लिखिएगा, तो आप लोग भी लिखिए प्रकाश कोसिया। आप लोग को मेरा भविष्य में आपको दर्शक किस रूप में देखना चाहेंगे? एक सिंगर रूप में, एक एक्टर रूप में या एक कॉमेडियन रूप में? किस रूप में देखना चाहेंगे आप? मैं तीनों को फॉलो कर रहा हूँ। तीनों को कर रहे हैं? पहला तो मेरा सिंगिंग है और दूसरा मेरा कॉमेडी है, ठीक ना, और तीसरा अभी तक मैं चॉइस नहीं किया। चलिए ये तो पब्लिक जैसा चाहेगी वैसा हो। आपका कोई प्रॉपर चैनल अपना पर्सनल? प्रकाश कोसिया नाम से। कितने सब्सक्राइबर उसमें हैं? लमसम 1000 प्लस है। 1000 प्लस है। चलिए और अंत में चलते चलते हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं सबसे पहले तो आपको देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आज रूबरू दर्शकों से होने का मौका मिला है और बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर बात। चलिए समय देने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ प्रकाश कोसिया सिंगर जो अपनी जर्नी 10 साल की जर्नी को 10 मिनट में बताने का प्रयास किया है। फिलहाल ये मेरा ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना प्यार देते जाए, सब्सक्राइब करते जाए। इसी आशा के साथ आपका प्रमोद कुमार, धन्यवाद।